हेलो दोस्तों, मोनोट्रोल अकेडमी में आपका स्वागत है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर है। बेसिकली हम इसमें मेथड पढ़ने वाले हैं, क्या क्या मेथड है, प्योर कल्चर किसे कहते हैं, इसका प्रिजर्वेशन किस तरह होता है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है उसके। ठीक है फ्रेंड्स, सो वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर। सो जो प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर है, बेसिकली प्योर कल्चर होता क्या है। सो प्योर कल्चर इज अ कल्चर ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल स्पोर सेल। बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, हम अपने लैब्स में जो भी वर्क करते हैं, हम बैक्टीरिया ग्रो करवाते हैं, बैक्टीरिया जो ग्रो करवाते हैं, फंगस ग्रो करवाते हैं, हम उसमें सिंगल सेल देखने की कोशिश करते हैं। सिंगल सेल का मतलब ये है कि जिस बैक्टीरिया के लिए जो कल्चर स्पेसिफिक होता है ग्रो करने के लिए, हम उसी कल्चर में उस बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। ठीक है, सो जो एक स्पेसिफिक कल्चर हम सिलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए, दैट इज़ प्योर। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लैब के अंदर। सो हमारा सेकंड स्टेप आता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्या है, आप आपने कल्चर प्लेट देखा होगा फ्रेंड्स, ऐसे स्पोर्स होते हैं, फंगस टाइप होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। आप ये दो कल्चर प्लेट्स देख सकते हैं। प्योर कल्चर प्लेट है जिसमें जो बैक्टीरिया आपको आइडेंटिफाई करना है वही बैक्टीरिया आप ग्रो करवाएंगे, इसके अलावा कोई और बैक्टीरिया, अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगी। प्रिजर्वेशन का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना किसी टाइम पीरियड के लिए या फिर लॉन्ग टाइम टर्म्स के लिए। ठीक है, सो प्रिजर्वेशन के अंदर आता है हमारा टू मेंटेन प्योर कल्चर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड इन अ वेबल कंडीशन विदाउट एनी जेनेटिक चेंजेस इन रेफर्ड एज प्रिजर्वेशन। सो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, अगर हम स्टडी करते हैं किसी बैक्टीरिया के ऊपर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्योर कल्चर में ग्रो करवाएंगे एंड देन उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उससे के पहले हमें क्या करना है कि जो प्योर कल्चर हम बना रहे हैं, वो जो बना रहे हैं हम प्योर कल्चर, वो एक्सटेंड पीरियड तक चलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर वो पहले एक्सपायर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उस पर अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, फंगस ग्रो कर जाते हैं, तो वो हमारे लिए अनयूज़फुल होता है, उसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। सो इसलिए क्या है, एक वायबल कंडीशन होता है जिस कंडीशन में उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, दैट इज़ प्रिजर्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, सो द एम ऑफ प्रिजर्वेशन is to stop the cell division at a particular stage to stop the microbial growth or at least lower the growth rate. So अगर आपका प्रिजर्वेशन का एक सबसे बेहतरीन एम ये होता है कि आप उसकी सेल डिवीज़न को पर्टिकुलर स्टेज पर रोक देते हैं। अगर बाय चांस बैक्टीरिया कंटिन्यूसली उसमें ग्रो करती जा रही है प्योर कल्चर में, तो उससे क्या होगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसमें इतनी सेल्स हो जाएंगी, इतनी बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगी कि आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो एक जो हमारा आइडेंटिफाई करने का, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करवाने का जो उसमें आपका एक लिमिट है, वो क्रॉस ना हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेशन। ठीक है, एक सेल डिवीज़न को जो पर्टिकुलर स्टेज पे रोक देता है, उसको ग्रो नहीं होने देता और ग्रोथ रेट को रोक देता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेशन। सो ड्यू टू द टॉक्सिक केमिकल्स आर नॉट एक्यूमुलेटेड एंड हैंड विएबिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन नॉट अफेक्टेड। सो जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नॉट एक्यूमुलेट होते हैं, और हैंस क्या है, इसका विएबिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज नॉट अफेक्टेड। इससे क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अफेक्टेड नहीं होते। अब हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिजर्वेशन, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं प्रिजर्वेशन में। टू मेंटेन आइसोलेटेड प्योर कल्चर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड इन अ वायबल कंडीशन। सो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, इसको मेंटेन करके रखता है, आइसोलेट करता है प्योर कल्चर को एंड एक्सटेंड पीरियड तक, काफ़ी लॉन्ग टर्म पीरियड तक वायबल कंडीशन होती है इसकी। ठीक है, टू अवॉइड द कंटामिनेशन, इससे हमें क्या होता है कि कंटामिनेशन अवॉइड होता है, इसमें कोई भी कंटामिनेशन होने के चांसेस नहीं होते। प्योर कल्चर में बेसिकली बिल्कुल प्योर होता है, जिसमें जो बैक्टीरिया आप ग्रो करवाना चाहें वही बैक्टीरिया ग्रो होगी, उसके अलावा अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगी। टू रेस्ट्रिक्ट जेनेटिक चेंजेस म्यूटेशन, और ये क्या करता है, कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन जो बैक्टीरिया में और वायरसेस में, फंगस में जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है, उसको भी प्रोटेक्ट करके रखता है, कोई भी जेनेटिक चेंजेस नहीं होने देता। सो नेक्स्ट वन इज प्रिजर्वेशन मैथड फॉर प्योर कल्चर। अब कौन कौन से प्रिजर्वेशन मेथड है प्योर कल्चर के। सो फर्स्ट है हमारा सब कल्चरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, देन सेकंड रेफ्रिजरेशन करेंगे, पैराफिन मेथड होता है इसके अंदर, स्टोर इन स्टेराइल सॉइल होता है, एंड लायोफिलाइजेशन में हम फ्रीज ड्राइंग करते हैं, एंड जिप्टो प्रिजर्वेशन में फ्रीज इन लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं। ठीक है, सो हमारे 6 स्टेप हैं प्रिजर्वेशन ऑफ मेथड ऑफ प्योर कल्चर के। सो फर्स्ट है हमारा सब कल्चरिंग, यानी पीरियड ट्रांसफर टू फ्रेश मीडिया।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब कल्चरिंग का मतलब है पीरियडिक ट्रांसफर टू फ्रेश मीडिया, ठीक है, फ्रेश मीडिया में ट्रांसफर करने का जो पीरियड है। स्ट्रेन आर मेंटेन्ड बाय पीरियोडिकली प्रिपेयरिंग अ फ्रेश कल्चर फ्रॉम प्रीवियस स्टॉक कल्चर। सो जो प्रीवियस स्टॉक कल्चर होगा उसकी जो एक्सपायरी डेट होगी, अगर वो एक्सटेंड हो गई है तो उसके बाद जो हम स्टॉक बनाएंगे, जो हम कल्चर प्लेट्स बनाएंगे, बेसिकली क्या उसे पोर करते हैं हम कल्चर प्लेट्स में, जो हमारे अगार होते हैं और जो हमारे पैट्री प्लेट में जो जिसमें हम बैक्टीरिया ग्रो करवाते हैं, कल्चर मीडिया होता है, उसको जब प्रिपेयर करते हैं तो उसको एक्सटेंड टाइम के लिए उसका कोई एक्सपायरी होता है जिस तक हम उसे अपने पास रख सकते हैं, नहीं तो हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। So culture media storage temperature and time interval at which transfer are made varies with type of microorganisms and condition of growth. So basically क्या है, बहुत सारी मीडिया होती हैं, अलग अलग मीडिया, मकान के अगार होती हैं, ब्लड अगार होता है, चॉकलेट अगार होता है, काफ़ी अलग अलग तरह की मीडिया होती हैं और इनके जो हैं एक्सपायरी होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। एक स्टोरेज होता है इनका, एक मीडियम होता है कल्चर मीडियम को स्टोर करने का, उनका टेम्परेचर होता है जिस पे वो मेंटेन रहती हैं, और क्या होता है जिस पे जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करेंगी, उनके लिए पर्टिकुलर अलग अलग कल्चर प्लेट्स होती हैं, ठीक है। सो न्यूट्रिएंट अगार मीडिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। जो हेट्रोट्रॉप्स हैं बेसिकली क्या है, जो अगार मीडिया है, न्यूट्रिएंट अगार, वो बेसिकली उसमें क्या होते हैं, कॉमनली यूज्ड होती हैं, ठीक है, मीडिया। इट इज़ अ सिंपल मैथड, डज नॉट रिक्वायर स्पेशल अपरेटस, ठीक है। इसी क्या होता है, एक सिंगल सा मेथड है, इसमें कोई भी अपरेटस की जरूरत नहीं होती है। देन सेकंड है हमारा रेफ्रिजरेशन, स्टोर एट लो टेम्परेचर। सो प्योर कल्चर कैन बी स्टोर्ड सक्सेसफुली इन रेफ्रिजरेटर और कोल्ड रूम एट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। सो कल्चर प्लेट को हम रेफ्रिजरेट करते हैं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे। दिस मेथड अप्लाई फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन 2 to 3 वीक्स फॉर बैक्टीरिया एंड 3 month फॉर फंगी। सो बेसिकली क्या है, अगर हमें बैक्टीरिया ग्रो करवाना है तो 2 to 3 वीक तक, शॉर्ट पीरियड तक, शॉर्ट ड्यूरेशन तक अप्लाई करते हैं, एंड अगर हमें फंगी ग्रो करवाना है तो 3 month तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ माइक्रोग्राम जनरली स्लो डाउन बट नॉट स्टॉप्ड। सो जो मेटाबॉलिक माइक्रोग्राम्स के जो मेटाबॉलिक होते हैं वो उनका जो ग्रो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, पर वो रुकता नहीं है, वो ग्रो होते रहते हैं। सो ग्रोथ कंटिन्यूअस slowly, nutrients utilize waste product which result in death of microorganisms. So क्या होगा वहाँ पे, जो कंडीशन होगी, जो उनका कंटिन्यूसली जो ग्रोथ का जो कंडीशन है उसमें क्या करेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स लेंगे। न्यूट्रिएंट अगार के अंदर जो उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो रहे हैं ग्रो करने के लिए, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूट्रिएंट वहाँ पे फिनिश हो जाएगा, उन्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी जिससे वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो किल हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो क्या होगा, वहाँ पर उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है। अब आप सपोज कीजिए कि आपको एक प्लेट में खाना दिया जा रहा है, उतना ही खाना खा के आप जी सकते हैं, उसके अलावा आपको खाना नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, अगर आपको वो खाना खत्म हो गया, आपको और खाने की नीड है, आपको नहीं मिल रही है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर है। सो थर्ड है हमारा पैराफिन मैथड। पैराफिन मैथड में क्या आता है हमारा, स्टोरेज इन मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल में हम स्टोर करके रखते हैं पैराफिन मेथड में। सो मैनी स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व बाय कवरिंग देयर ग्रोथ ऑन द अगार स्लांट विद स्टेराइल मिनरल ऑयल और लिक्विड पैराफिन। सो बेसिकली बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, जो क्या करते हैं, अगार स्लांट पे ग्रो करते हैं, एंड इसमें मिनरल ऑयल की जरूरत होती है, लिक्विड पैराफिन में भी ग्रो करते हैं। द ऑयल मस्ट कवर द स्लांट कम्प्लीटली, और ये जो ऑयल है वो कवर होता है स्लांट से, ठीक है। The layer of paraffin or oil ensure anaerobic condition and prevent dehydration of media. So basically क्या है, जो हम यहाँ पे मिनरल ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो मीडियम होगा वो लिक्विफाई होगा, वो गीला ही रहेगा, वो सूखेगा नहीं। और ये कंडीशन कैसी होगी, एनारोबिक कंडीशन होगी। इट मीन्स अनप्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। This help microorganisms or pure culture to remain in a dormant state. ये क्या होगा, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे इसमें कौन सा स्टेट होता है हमारा, डोरमेंट स्टेट होगा। ये हेल्प करेंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को प्योर कल्चर में डोरमेंट स्टेट। इट इज़ अ कोस्ट इफेक्टिव प्रिजर्वेशन मैथड ऑफ प्योर कल्चर फॉर 15 to 20 ईयर्स। सो कोस्ट इफेक्टिव प्रिजर्वेशन है ये, बेसिकली जो हमारा ये पैराफिन मैथड है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्रिजर्वेशन है, और ये जो प्योर कल्चर है बेसिकली 15 to 20 ईयर्स तक इस मैथड को हम कर सकते हैं। फोर्थ वन इज स्टोर इन स्टेराइल सॉइल। स्टोर इन स्टेराइल सॉइल का मतलब क्या है, स्टोरेज। दिस मैथड इज
यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन फॉर प्योर कल्चर फ्रॉम स्पोर्स। बेसिकली क्या है, ये जो मेथड यूज़ करते हैं हम स्टाइल सोइल्स में, इसमें स्पोर्स ग्रो करने के लिए, ठीक है। दिस मेथड इज मेनली अप्लाइड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पोरुलेशन माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बेसिलस, स्ट्रेप्टोमायोस एक्सेट्रा। बेसिकली क्या है, स्ट्रेप्टोमायोस के लिए और बेसिलस के लिए ये हम मेथड यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, ठीक है। दिस सॉइल इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सैंड विद आर रिच गार्डन सॉइल। इसमें क्या करेंगे, हम सॉइल प्रिपेयर करेंगे किसमें, इसमें सैंड मिक्स करेंगे विद रिच गार्डन सॉइल भी मिक्स करेंगे। दिस सॉइल मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड टू स्क्रू कैप ट्यूब। स्क्रू कैप ट्यूब में हम इसे ट्रांसफर करेंगे, प्लग करेंगे कॉटन से और ऑटोक्लेव करेंगे, उसको स्ट्राइल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रिपेयर हो जाएगा स्ट्राइल सॉइल। लाइफलिलाइजेशन, ये फ्रीज ड्राइंग होगा इसके अंदर। तो कल्चर इज रैपिडली फ्रोजन एट एवरी लो टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस एंड देन डिहाइड्रेटेड बाय वैक्यूम। सो बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो कल्चर वगैरह फ्रोजन है वेरी लो टेम्परेचर पे -70 डिग्री सेल्सियस पे डिहाइड्रेटेड होगा, वैक्यूम होगी इसके अंदर। सो अंडर कंडीशन द माइक्रोबियल सेल्स आर डिहाइड्रेटेड एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टॉप्ड। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, जो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी वो स्टॉप हो जाएंगी जब वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। So as the result, the microbes go into the dormant stage, remain viability for year more than 30 year. So ये क्या होगा, dormant stage में चला जाएगा जितने माइक्रोब्स होंगे और ये more than 30 year तक वायबिलिटी रहेगी इसकी। सो सब कल्चरिंग इज़ नॉट रिक्वायर इन दिस मेथड, यानी सब कल्चरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस मेथड के अंदर। एंड फ्रेंड्स लास्ट हमारा जो है प्रिजर्वेशन, ये है क्रिप्टो प्रिजर्वेशन फ्रीज इन लिक्विड नाइट्रोजन। अब क्रिप्टो प्रिजर्वेशन का मतलब है कि फ्रीज इन लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर प्रिजर्व करना है। दिस इज लाइफलिलाइजेशन, ठीक है। तो लाइफलिलाइजेशन में जो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो क्रिप्टो प्रिजर्वेशन में सर्वाइव करते हैं, सच एज ग्लिसरॉल, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। सो अ प्योर कल्चर रैपिडली फ्रोजन इन अ लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस with glycerol and dimethyl sulfide at a preserved ice crystal format which is a kill bacterial cell। ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को किल कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ही आप देख रहे हैं कि -196 डिग्री सेल्सियस है लिक्विड नाइट्रोजन में। सो सम कल्चर रिटेन्स वायबिलिटी फॉर 10 to 30 years विदाउट एनी अट्रैक्शन इन फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली बाय दिस मेथड। सो फ्रेंड्स ये थोड़े कॉस्टली मेथड्स होते हैं जो बेसिकली यूज़ करते हैं हम इसके अंदर। सो ये सारे मेथड्स थे हमारे प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर के। तो ये मेथड आपको क्लियर हो गए हैं फ्रेंड्स। हमारे आज की वीडियो में इतना ही था प्योर कल्चर के अंदर। प्योर कल्चर के बेसिकली 6 मेथड्स हैं जिसके अंदर आपने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर करना है, सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।